फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हैक्स। ये हैक्स आपको हेल्प करने वाले हैं टू फोकस और टू कंसंट्रेट बेटर इन योर स्टडीज। सो व्हाई फोकसिंग और कंसंट्रेशन इज सच अ बिग प्रॉब्लम इन टुडेज वर्ल्ड? क्या आप जानना चाहते हैं? क्योंकि हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं उसके अंदर सारी चीजें इतनी फास्ट हो रही होती हैं, इतनी स्टिम्युलेशंस है हमारे अराउंड कि हम जनरली डिस्ट्रैक्टेड मोड में ही रहते हैं। तो कैसे कंसंट्रेट किया जाए? हर कोई कहता है कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट करो, कंसंट्रेट करो, पर कोई बताता नहीं है कि कंसंट्रेट करे कैसे। क्या आपने कोई क्लासेस अटेंड करी हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि कैसे कंसंट्रेट किया जाए? नहीं। किसी ने कोई ऐसी क्लासेस अटेंड करी है? नहीं। तो अगर हमें बताया ही नहीं जाता है कि किसी चीज को कैसे किया जाए, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं दूसरों से कि वो उस चीज को कर लें? We generally say to our kids, concentrate on doing your homework, concentrate on doing your work. पर concentrate करें कैसे? ये सब हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। So let's begin with the video. Also, I came across these very interesting courses, so I thought why not share it with you. तो ये courses हैं on different topics like maybe photography, coding, फिल्म मेकिंग, स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग। तो अगर आप इनमें से कोई भी कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड हैं, सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द हैक्स। One is turn off your notifications. So please do this favor to yourself और वो होगा अपनी notifications को ऑफ करना। क्योंकि क्या होता है, हर थोड़ी टाइम में जब भी हम कुछ important काम करने बैठते हैं, एक notification आती है और हमारा mind from that work चला जाता है फोन पर। तो नोटिफिकेशन पर हम इतना ध्यान क्यों देते हैं? क्योंकि जब भी ये नोटिफिकेशन आती है तो हमारे माइंड में डोपामीन रश होता है। डोपामीन रश मतलब एक एक्साइटमेंट होता है कि क्या है, और हम इससे इतना अडिक्टेड हो जाते हैं कि थोड़े टाइम में अगर वो नोटिफिकेशन आएगी भी नहीं, वील गो एंड चेक आउट द फोन्स। सो अपने आप के ऊपर एक फेवर करिए, टर्न ऑफ ऑल द नोटिफिकेशंस जब भी आप पढ़ाई करने बैठे। Now we come to our hack number 2 and that is practice. हमारा माइंड एक मसल की तरह होता है, तो हम अगर कोई भी चीज को प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो वो माइंड के लिए न्यू नॉर्मल बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कल से ही 21 डेज के लिए सुबह लेट उठना शुरू करिए तो वो आपके लिए न्यू नॉर्मल बन जाएगा। 21 डेज के लिए हर रोज एक मूवी देखिए तो वो आपके माइंड के लिए एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा। एग्जैक्टली उसी तरह, क्योंकि हम डिस्ट्रैक्टेड मोड में रहते हैं 7 days in a week and 16 hours in a day, तो हमारे लिए वो एक न्यू नॉर्मल बन गया है। तो हमें उस नॉर्मल से एक डिफरेंट सिचुएशन में जाना है और वो है कॉन्सेंट्रेटेड मोड में जाना है। तो उसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेशन को प्रैक्टिस करना होगा। Now we come to our hack number 3 and that is morning sets the mood of the entire day. तो ये तो हम सब जानते हैं कि जैसी हमारी मॉर्निंग होती है वैसा ही हमारा पूरा डे शेप अप हो जाता है। तो अगर हमें कंसंट्रेशन के बारे में कुछ करना है तो हमें अपने मॉर्निंग रूटीन पे वर्क करना होगा। तो मॉर्निंग रूटीन में हम ऐसा क्या करें? सो लेट मी टेल यू 2 things. Number 1 is meditation and number 2 are some exercises. The first is meditation. मेडिटेशन जनरली करता क्या है, आपके सारे डिस्ट्रैक्टेड थॉट्स को एक जगह लेकर आता है। इट्स लाइक कि अगर आप अपनी बैल्कनी से रोड को देख रहे हैं तो रोड के अंदर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत सारी बसेस और व्हीकल्स चल रहे हैं। एग्जैक्टली यही होता है हमारे माइंड के अंदर। पर मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन हमें एक व्यूअर बनाता है टू ऑल दोज थिंग्स दैट आर हैपनिंग, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि कितने ऐसे थॉट्स हैं जो यूजलेस हैं और कितने ऐसे थॉट्स हैं जो यूजफुल है, और हमें किस थॉट के ऊपर फोकस करना है। एंड सेकंड कम्स आवर एक्सरसाइज। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज जो हमें करनी चाहिए मॉर्निंग में वो है, नंबर 1 इज योर वृक्ष आसन और ट्री पोज, नंबर 2 इज भ्रामरी, नंबर 3 इज प्राणायाम एंड नंबर 4 इज फोकसिंग ऑन वन पॉइंट।
तो ये सारी एक्सरसाइज अगर आप करेंगे मॉर्निंग में उठते ही तो आप फोकस मोड में आ जाएंगे। Now we come to our hack number 4 and that is study during the same hours every day in the week। तो मतलब अगर आप सेम आवर्स के लिए पढ़ाई करते हैं हर रोज तो आपका माइंड उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है और आपका माइंड अपने आप स्विच हो जाता है फ्रॉम डिस्ट्रैक्टेड टू द कॉन्सेंट्रेटेड मोड ड्यूरिंग दैट टाइम और आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी अपने माइंड को फोकस करने के लिए। ऑल्सो मेक श्योर कि आप ऐसा स्लॉट चूज करें जब आपके अराउंड डिस्ट्रैक्शन कम हो। Number 6 hack is decrease the number of stimulation in your life। मतलब जब भी हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन देखते हैं सो वी जनरली रैंडमली हम लोग ब्राउज करने लग जाते हैं। हमें लगता है वी आर डूइंग समथिंग रियली गुड बट इन फैक्ट हम अपने माइंड को ओवर टाइम करा रहे हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे स्विच करके दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, हमारे माइंड का फोकस बार बार डाइवर्ट हो रहा है तो हमारा माइंड एकदम थक जाता है और इसके बाद जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका माइंड ऑलरेडी फटीग्ड है तो वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाएगा। तो मेक श्योर कि आप जब भी पढ़ने बैठे तो कभी भी उससे पहले ब्राउजिंग ना करें। Now we come to our hack number 7 and this is a very important and a powerful tool called distraction sheet। तो क्या होती है ये distraction sheet? ये एक ऐसी शीट है जिसे आप मेंटेन करेंगे पढ़ते टाइम। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं और आपके माइंड में कोई भी काम आते हैं जो आपको करने जरूरी हैं और आपको लगता है कि अभी पढ़ाई छोड़ते हैं पहले वो काम कर लेते हैं, बट इंस्टेड आपको करना क्या चाहिए, इस शीट पे उन सब कामों को लिख लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई काम याद आ गया कि आपको अपने फ्रेंड को कॉल करना है और मे बी योर मदर हैज सेड सम वर्क टू यू जो आपको कंप्लीट करना है तो अभी आप उस वर्क को डिस्ट्रैक्शन शीट पर लिख लीजिए एंड वंस योर स्टडी सेशन इज ओवर देन यू कैन हैंडल ऑल दीज वर्क्स। नाउ वी कम टू आवर हैक नंबर 8 एंड दैट इज बीइंग रिलैक्स्ड। यस, आज के सिनेरियो के अंदर जहाँ पे हर कोई टेंस है, कंफ्यूज है और सबके माइंड में एंजाइटी है, ऐसे टाइम पे कंसंट्रेट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कंसंट्रेट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले अपने माइंड को रिलैक्स किया जाए और अगर आपको इंस्टेंटली अपने माइंड को रिलैक्स करना है सो प्रैक्टिस डूइंग कलरिंग। यस, यू हर्ड मी राइट, यू कैन टेक सम प्रिंट आउट्स ऑफ मंडाला और साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि अगर आप मंडाला कलरिंग करते हैं फॉर सम टाइम तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। तो अगर आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा तो आप कॉन्सेंट्रेट बेटर कर पाएंगे अपनी स्टडीज पर। नाउ वी कम टू आवर हैक नंबर 9 एंड दैट इज प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस। मतलब जनरली जब भी हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या फोकस कर रहे होते हैं एक चीज पे सो हमारी कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा बिगड़ती है क्योंकि हम लोग अपने पास्ट के बारे में कुछ सोचने लग जाते हैं या अपने फ्यूचर के बारे में कुछ सोचने लग जाते हैं। तो कैसे हम अपने आप को वापस प्रेजेंट में लाएं, तो उसके लिए आपको मैं बताने वाली हूँ एक ऐसी एक्टिविटी जो सिर्फ आपके 5 मिनट्स लेगी बट विल मेक यू कम बैक टू योर प्रेजेंट सेल्फ। तो क्या है ये एक्टिविटी? नंबर 1, आपको करना क्या है, आपको 5 चीजें अपने सामने देखनी है जिन चीजों को आप देख सकते हैं। 5 ऐसी चीजें देखनी है और बोलनी है जिनको आप देख सकते हैं। नंबर 2, 4 ऐसी चीजें जिन्हें आप टच कर सकते हैं, मे बी योर हेयर, मे बी द सोफा, एनीथिंग दैट यू कैन टच। 3 चीजें ऐसी जिनकी आप स्मेल कर सकते हैं उस मोमेंट के अंदर। 2 चीजें ऐसी जिनका आप टेस्ट ले सकते हैं, मतलब आपने कुछ खाया है तो आपको उसका ऑलरेडी टेस्ट आ रहा है और मे बी यू फीलिंग ड्राई इन योर माउथ और एनीथिंग जिस चीज का आपको टेस्ट आ रहा है। तो जब आप ऐसे करते हैं आप अपनी सारी सेंसेस को वापस ला रहे हैं। जब आप अपनी सारी सेंसेस को वापस ले आते हैं तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना आसान हो जाता है। एंड हैक नंबर 10 इज स्टे अवे फ्रॉम मल्टीटास्किंग। तो अगर आप कभी भी मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो प्लीज मत करिए। अगर आप पढ़ाई करते टाइम फोन देख रहे हैं या फोन देखते टाइम कुछ खा रहे हैं सो स्टॉप डूइंग ऑल दीज थिंग्स। अगर आप एक बार ये आर्ट को सीख लेते हैं ऑफ डूइंग वन थिंग एट अ टाइम सो यू विल बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट एंड फोकस इन अ बेटर वे।
सो कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा। एंड ऑल्सो ऐसे कौन से हैक्स हैं जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे, please mention that in the comment section below. So I'll see you in my next video. Till then, stay productive, stay focused, and stay safe. Bye bye.